पग पग पर गुरुदेव ने सिखाया, बचाया और संवारा। गुरु की चमत्कारिक कृपा को जीवन के क्षण क्षण में अनुभव किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु तत्व की अदृश्य चैतन्य शक्ति सतत मार्गदर्शन, संरक्षण, मंगलमय जीवन, हर प्रगति और हर कर्म के कुशल क्षेम वहम्यम का वचन निभाती रही है। पूर्व जन्मों के संस्कारवश योग, आसन, उपवास आदि में अभिरुचि रही। कई एक अतीन्द्रिय अनुभूतियां भी हुई, लेकिन आगे के लिए गुरु की खोज रही। कई आश्रमों, मठों और चर्चित महापुरुषों के संपर्क में आया। अनायास कादम्बिनी नामक पत्रिका के तंत्र विशेषांक में आचार्य श्री राम शर्मा जी के तंत्र महाविज्ञान पर एक लेख में शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के बारे में पढ़ने को मिला। पत्र व्यवहार के बाद आने की अनुमति मिली, लेकिन परिवार से जाने की अनुमति नहीं मिली। शांति कुंज से फिर वंदनिया माताजी का पत्र पहुंचा। आयुष्मान आए नहीं, प्रतीक्षा होती रही। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए यज्ञ के राष्ट्रव्यापी अभियान का वर्ष था। दूसरी बार अकेले ही जमालपुर से हरिद्वार बगैर रिजर्वेशन के रेल यात्रा से पहुंचा। लगा रास्ते भर कोई दिव्य शक्ति संरक्षित करती रही। पहुंचने पर शांति कुंज का वातावरण अपूर्व, मनोरम और अलौकिक प्रतीत हुआ। वंदनिया माताजी से भेंट और परामर्श का अवसर मिला। यहाँ हालांकि प्रवचनों में गायत्री और यज्ञ की महिमा को सुना, लेकिन वैज्ञानिक तर्क के स्तर पर सहमत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसी महिमाएं पहले भी सुनता रहा था। किसी प्रकार का अनुभव हुआ नहीं था। इसी असमंजस के साथ जब ट्रेन से लौट रहा था, सोए रहने की वजह से ट्रेन आगे बढ़ गई थी। टीटी किसी न किसी बहाने सबसे कुछ रकम ऐंठ रहा था। उसने मुझसे भी कुछ रकम मांगी। प्रयोग के तौर पर मैंने मन ही मन गायत्री मंत्र जपना आरंभ किया। मेरे हाथ में गुरुदेव की लिखी कोई पुस्तक थी। टीटी ने पुस्तक मेरे हाथ से लेकर पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, शांति कुंज हरिद्वार से। टीटी ने कहा, हाँ, मेरे एक चाचा जी भी यहाँ से जुड़े हैं। मेरी श्रद्धा है इस संस्था में। फिर टीटी ने मुझे ससम्मान सही ट्रेन में बैठाया। यह तो गायत्री मंत्र की शक्ति की एक झलक मात्र थी। आचार्य जी के उपलब्ध साहित्य को पढ़ते हुए एक जगह भावना ठहर गई। एक पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि जिन्हें विश्वास न हो वे गायत्री मंत्र का जाप करके तो देखें। गायत्री मंत्र जप रहा था। इसी बीच राज्य स्तर के प्रतिष्ठित विद्वान प्राध्यापक के पुत्र, जिनसे मेरी मैत्री थी, अपने पिता के ब्रेन हैमरेज के आघात के बाद एक दिन राय मशवरे के लिए अपने घर ले गए। मेरे जैसे अदना व्यक्ति के साथ नामी गिरामी बुद्धिजीवी का आध्यात्मिक विषय पर चर्चा परिचर्चा मेरे लिए अप्रत्याशित रोमांच था। मैं लगातार सुन और पढ़ रहा था कि बिना गुरु दीक्षा के साधना फलती नहीं, मंत्र में प्राण नहीं आता। लेकिन तार्किक मन गुरु दीक्षा का अर्थ अधीनता समझ रहा था। कई बार 9 दिवसीय सत्र में दीक्षा के अवसर को टालता रहा। एक बार इसी तरह टालते हुए आश्रम की कैंटीन में बैठा। एक गुजराती महिला ने अनायास पूछा, आप कितनी बार शांति कुंज आ चुके हैं? मैंने कहा, 5 बार। महिला ने कहा, आपने दीक्षा ली? नहीं। महिला बोली, इतनी बार शांति कुंज आ चुकी हैं, दीक्षा नहीं ली? यह बात जैसे मेरे दिल को छू गई। एक बार माँ और बहनों को लेकर शांति कुंज आया। माँ पहली बार से ही दीक्षित हो गई। दूसरी बार माँ के साथ शांति कुंज आया। माँ ने कहा, इस बार अवश्य ही दीक्षा ले लो। मैंने दीक्षा तो ली, लेकिन अभी भी बेशर्त समर्पण का भाव नहीं था। अभी भी बौद्धिक भूख के रूप में विभिन्न साधना ध्यान मार्ग की पद्धतियों में भटक रहा था। कई बार ऐसा लगा कि स्वयं गुरुदेव ही मुझे ये सब जानने समझने की सुविधा और अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।
एक बार आंवलखेड़ा के युग संधि पुरुष चरण की अर्ध पूर्णाहुति के अवसर पर किसी धार्मिक सत्संग स्थल पर गया। आगरा आते हुए बस से उतरते वक्त बुरी तरह सड़क पर गिर गया। वहां के लोगों ने उठाकर सड़क के किनारे लिटाया। सामने एक बड़े पोस्टर में गुरुदेव व माता जी की आशीषमय मुद्रा में बड़ी तस्वीर थी। इस स्थिति में प्रबल आत्मविश्वास से भरी प्रार्थना के साथ इन्हें संरक्षक के रूप में स्वीकारा। अद्भुत! वहां के बड़े परोपकारी लोग चैरिटेबल अस्पताल ले गए। वहां अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पूरा ख्याल किया। वहां सहायक सज्जनों ने बड़ी सद्भावपूर्ण भावना से कांधे पर बिठाकर ट्रेन आदि के सहारे घर पहुंचाया। गायत्री परिवार के लोगों की सामूहिक प्रार्थना के बलबूते मैं स्वस्थ हुआ। कुछ लोग मिशन के कार्य से बुलाने आते, टाल मटोल करता। एक दिन आधी रात को मां को गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा। मुझे यह गुरु कार्य की अवहेलना का दंड लगा। अस्पताल के पीछे चबूतरे पर बैठकर गुरुदेव से प्रार्थना की कि अब आपकी सेवा में पूरी तौर पर तत्पर रहूंगा। आश्चर्य! मां ठीक होने लगी। फिर गायत्री मिशन में बेशर्त पूर्णतः सक्रिय हुआ। हमारी तीनों बहनें मिशनरी गतिविधि में अपनी गायन वादन प्रतिभा से सक्रिय हैं। गुरु की अनुदान स्वरूप उन्हें अच्छी शिक्षा, उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त हुआ। एक और घटना जिसने चेतना को उन्नत बनाया और शारीरिक चिकित्सा के स्तर पर अद्भुत अनुभव दे गया। हुआ यूं, पूरब सराय शक्तिपीठ मुंगेर से युवा सम्मेलन के कार्यक्रम से लौटते हुए गेट के पास पथरीले रास्ते से फिसलकर इतनी बुरी तरह गिरा कि बाएं पैर में घुटने में जबरदस्त चोट आई। लाख प्रयास के बावजूद न तो पैर मुड़ पा रहा था और न मैं उठ पा रहा था। बेहद लाचार और असहाय विवशता की स्थिति। वहां उपस्थित गायत्री परिजन कई सलाह मशवरे के बाद मुंगेर के पोलो मैदान के पास एक व्यक्ति के पास ले गए। उसने गहरी चोट कहकर पट्टी बांध दी। 300 रुपए लिए। फिर मुझे घर लाया गया। भ्रम, भय, आशंका और नासमझी में कुछ दर्द निवारक गोलियों और अन्य उपचारों से मन को बहला रहा था। करवट बदल नहीं पाता था। करीब 15 या 20 दिनों के बाद जब स्वतः पट्टी खोली तो मेरा घुटना मुड़ता ही नहीं था। फिर एक्सरे से जो रिपोर्ट आई उसमें घुटने की चक्री 2 टुकड़े में टूटी थी। घुटना बुरी तरह फूला हुआ था। डॉक्टर की सलाह मिली कि स्टील की चक्री प्रत्यारोपित की जाए या हड्डी काटी जाए। बेहद खर्च, सहायक लोगों की कमी, स्वयं बिस्तर से भी उठ पाने में असमर्थता। उस वक्त नगर में विराट गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने को था। अत्यंत किम कर्तव्य विमूढ़ सी अवस्था में गुरुदेव से आर्त स्वर में रुदन से भरी प्रार्थना ने अंधेरे में पग पग पर रोशनी बनकर चमत्कारी कृपाएं बरसाई। स्टिक के साथ चलने के प्रयास में किसी झटके में असहनीय दर्द बढ़ गया। उस रात बहुत रो रोकर गुरुदेव से प्रार्थना की। रात्रि स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने घुटने को हाथ से छूते हुए कहा कि आप मेरे बताए हुए प्राणायामों को थोड़ी लंबी अवधि तक और गहरे प्रार्थना भाव से करें। पहले भी प्राणायाम के अभ्यास से पेट की बीमारी से राहत पाया था। एक उदाहरण द्वारा तत्कालीन गायत्री शक्तिपीठ के उपजोन समन्वयक श्री त्रिवेणी प्रसाद अग्रवाल ने अपनी पत्नी की टूटी हड्डी का केस बताया जो प्राकृतिक ढंग से ठीक हो गया था। एक धार्मिक चैनल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ ने 100 लोगों पर प्राणायाम के शिविर द्वारा सकारात्मक परिणाम को देखा। दोनों उदाहरणों से आए विश्वास और बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ प्रातः 3:30 बजे, संध्या 4 बजे में पर्याप्त समय तक प्रार्थना पूर्ण भाव से प्राणायाम की आध्यात्मिक चिकित्सा का आरंभ किया। प्राणायाम ध्यान के वक्त मैं मिलने वाले लोगों से भी कम मिलता था। आश्चर्य! पैर धीरे धीरे मुड़ने लगा। 2.5 महीने में पैर के सहारे बैठने लगा।
एक रात्रि स्वप्न में डॉक्टर प्रणव पंड्या ने निर्दिष्ट किया कि प्राणायाम के साथ साथ रोम रोम में, हर कोशिका में सविता संचार और सोहम का भाव करें। प्राणायाम करते हुए भाव रहता कि अंतरिक्ष से सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय चिकित्सा औषधि की आशीष में चेतना का प्रवाह घुटने में हो रहा है। प्रबल विश्वास के साथ हाथ के स्पर्श से ईश्वरीय चेतना को घुटनों में प्रवाहित होने का ध्यान करता। स्टिक के सहारे अब धीरे धीरे टहलना आरंभ किया। गायत्री जयंती के दिन सन 2007 में रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में किसी तरह गया था। इस बीच आंतरिक जगत में अद्भुत दिव्य अनुभूति, अलौकिक स्वप्नों का क्रम बना रहा। स्टिक के सहारे ही यज्ञों की टोलियों में जाने, स्वाध्याय मंडल चलाने जैसी कई गतिविधियों में सक्रियता बढ़ी। पहले तो स्थिति इतनी बुरी थी कि व्हील चेयर और बैसाखी के सहारे चलने की अवसादजन्य सोच थी, लेकिन प्रार्थना में प्राणायाम से टूटी हड्डी जोड़ने की अद्भुत चिकित्सा हुई। मिशन के लिए महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के अवसर मिले। एकांत की साधना से संचित प्रारब्ध कटे। शांति, दिव्यता की अलौकिक अनुभूति और गुरुदेव की आशीषमय कृपाओं के प्रति अंतरतम से चिर कृतज्ञ हूं। प्रस्तुति मनोज मिश्र, जमालपुर, बिहार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।